तो सर पहलवान जी स्पेशल मट्ठा को इतना प्यार मिला एक ब्रांड बनने के लिए। माँ गंगा के नदी के किनारे का शहर है और जी। हमारे यहाँ एक परंपरा थी। मतलब मेरा मेरा एकेडमिक या मेरी क्रिएटिविटी उसमें दिखनी चाहिए। जो ये स्टॉल है ये उस तरीके से जैसे जनरली ठेले लगे होते हैं, एक पेंटिंग बना देते थे कुछ क्रिएटिव सी, बाद में हम उसको पहलवान जी ब्रांडिंग के थ्रू उसको उनके पेरेंट्स को होम डिलीवरी घर पे भेजते थे उनको। तो मास्टर फाइन आर्ट्स MFA मट्ठा वाले, ये नाम कभी आपने क्यों नहीं सोचा? तो उस समय घर की ज़रूरतें, घर में रोटी लाना ज़्यादा ज़रूरी था बकौल मेडल के। रेसलिंग करने की सोची कि आप भी अपने पिताजी की तरह एक रेसलर बने? Hello everyone, welcome you all new podcast of this untold life story. Today we have a very special guest with us, Mr. Vipin Bihari Shukla ji. He is the owner of one of the most prominent and most loving brand in Kanpur, Pehलवान जी स्पेशल मट्ठा. विपिन सर नमस्ते, वेलकम टू अवर पॉडकास्ट. कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल बढ़िया सर, आपके व्यूअर्स का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ अपने ब्रांड पहलवान जी मट्ठा की तरफ से। सबसे पहला जो हम आपसे सवाल जानना चाहेंगे कि पहलवान जी स्पेशल मट्ठा बिजनेस का प्रारंभ कैसे हुआ, उसकी शुरुआत कैसे हुई, उसके बारे में कुछ बताइए प्लीज़। देखिए, कानपुर माँ गंगा के नदी के किनारे का शहर है और हमारे यहाँ एक परंपरा थी, अखाड़ा परंपरा। हमारे यहाँ घाटों पे अखाड़े हुआ करते थे और आजकल की जनरेशन की तरह पहले की जनरेशन बहुत मेहनती थी। हमारे बाबा जी के दौर की अगर हम बात करेंगे तो इवन मैं अपने बचपने की बात करूं तो मेरे बचपन में मैं देखता था कि सुबह 4 बजे से ही लोग गंगा स्नान के लिए अपने घर से निकलते थे और जो आज जिसे हम मॉर्निंग वॉक नाम देते हैं पर्टिकुलर, वो भारतीय संस्कृति में दिनचर्या होती थी लोगों की। लोग जो सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे और अपने उन्हीं दिनचर्याओं को करते हुए वो एक तरीके की एक्सरसाइज करते थे। तो माँ गंगा के किनारे अखाड़ा परंपरा जो कानपुर की रही है, पहलवान कसरत करते थे और यहाँ पर जो हमारे यहाँ अंकुरित चने और इस तरीके की छोटे छोटे स्टॉल्स लगते थे। हमारे बाबा जी ने भी एक और मक्खन बेचते थे। उस समय ब्रेड का चलन नहीं था। चूँकि ब्रेड का चलन नहीं था तो जो मक्खन होता था वो वहीं बरगद के पत्तों पे मक्खन निकालते थे और वो ग्लास में मट्ठा लोगों को सर्व किया जाता था हुंडे में। तो लोग, ये नाश्ता होता था, ये कानपुर का उस समय का चलन था। तो यहीं से मट्ठे की शुरुआत हुई थी। इंडीड सर, आपके दादाजी ने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया, बहुत मेहनत से आगे बढ़ाया। तो सर पहलवान जी स्पेशल मट्ठा को इतना प्यार मिला एक ब्रांड बनने के लिए, उसकी क्या जर्नी रही? पहलवान मट्ठा ब्रांड जो है, चूँकि मेरे बाबा ने उसकी शुरुआत की और उसके बाद उस विरासत को मेरे फादर ने संभाला और मेरे पिताजी के साथ साथ मैं भी उस स्टॉल को लगाते हुए मेरा एकेडमिक्स कंप्लीट हुआ। मेरी शिक्षा दीक्षा उस ठेले के साथ ही संपन्न हुई। तो एक भावनात्मक जुड़ाव मेरा उस व्यवसाय से था। जब मैं कॉरपोरेट में जॉब में आया तो परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी तो मुझे एक वर्क कल्चर समझ में आया कि काम होता कैसे है जनरली। जब कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि मेरे पिताजी का स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ हुआ और मुझे एक ये चीज़ हुई कि मैं अब कानपुर में ही रह करके मुझे काम करना है जी। तो ऐसा हुआ कि मेरे पास, मैं चूँकि फाइन आर्टिस्ट था और मैं मैं उस समय साउथ में था। मैं फिल्म मेकिंग, मूवी मेकिंग में एज ए कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट मैं जॉब में था। तो मेरे लिए यहाँ पे कोई, चूँकि स्टूडियो नहीं था और इतना ज़्यादा उस समय ऑनलाइन और इसका चलन नहीं था, तो मैंने यहाँ पे टीचिंग ऑप्शन जो है चूज़ किया, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्शन हाउस का कोई जॉब नहीं थी। तो टीचिंग में साथ साथ मैं टीचिंग करता रहा और साथ ही साथ अपने इस स्टॉल को सुबह में लगाता था। चूँकि मैं क्रिएटिव साइड पे था, मुझे लगता था कि जो ये स्टॉल है ये उस तरीके से जैसे जनरली ठेले लगे होते हैं वैसे ना दिखे। मुझे लगता है कि मतलब मेरा एकेडमिक या मेरी क्रिएटिविटी उसमें दिखनी चाहिए, मेरे व्यवसाय में दिखनी चाहिए। तो फिर मैंने पूरा एक प्रारूप चेंज किया और मैंने देखा कि मेरे फादर ने इतनी मेहनत की। तो एकेडमिक बैकग्राउंड जब मेरा चूँकि उसी ठेले को लगाने के साथ साथ कंप्लीट हुआ और फिर मुझे ये लगा कि जो मेरा स्टॉल है वो थोड़ा सा क्रिएटिव दिखना चाहिए। मतलब आम तौर पे जो स्टॉल ठेले दिखते हैं वो वैसा ना दिखे, थोड़ा हाइजीनिक दिखे। तो फिर मैंने उसके लिए प्लान किया, मैंने अपना कार्ड पूरा डिज़ाइन किया। अच्छा, हम लोगों के साथ चूँकि एक बजट इशू था, हमें मेरे फादर
हम लोग चूँकि बहुत पूंजीपति वर्ग से नहीं आते हैं, तो हमें अपने वो खर्च भी दिन जो हमारे रोज़ के खर्चे थे, जो हमारी प्लानिंग थी, उसके साथ-साथ हमें अपने ब्रांड वैल्यू को भी बढ़ाना था। तो ब्रांडिंग करने के लिए हमें स्पेशली एक फ़ंड की ज़रूरत थी, तो बहुत लिमिटेड फ़ंड हुआ करते थे। तो फिर हमने अपना कार्ड, चूँकि मैं खुद आर्टिस्ट हूँ, मैंने अपना कार्ड उसको पूरा डिज़ाइन किया और डिज़ाइन करने के बाद वो लोगों ने महसूस किया कि ये कुछ यूनिक है स्टॉल। हम छोटी-छोटी स्ट्रेटजी लेकर के आते थे, चूँकि मैं फाइन आर्ट बैकग्राउंड से था। मैंने अपनी ब्रांडिंग ऐसे शुरू की, मैंने छोटे कैनवासेस में लेकर के आया अपने स्टॉल पे, और जो पेरेंट्स आते थे, मैंने बच्चों के फिंगरप्रिंट्स और बच्चों के हैंडप्रिंट्स से कुछ डिज़ाइन बनवाए। तो हम वो डिज़ाइन बनाते थे, जितनी देर में बच्चे हमारे पेरेंट्स आते थे हमारे यहाँ, वो ब्रेकफास्ट लेते थे, उतनी ही देर में हम बच्चे से एक पेंटिंग बना देते थे कुछ क्रिएटिव सी। बाद में हम उसको पहलवान जी ब्रांडिंग के थ्रू उसको उनके पेरेंट्स को होम डिलीवरी घर पे भेजते थे उनको। तो चूँकि वो एक इमोशनल अटैचमेंट होता था, क्योंकि उनके बच्चे का क्रिएशन होता था, तो पेरेंट्स उसको अपने ड्राइंग रूम में लगाते थे। और जनरली चूँकि उसमें नीचे मेरी ब्रांडिंग होती थी, तो लोग पूछते थे यार ये क्या है, तो वो बताते थे कि यार वो एक ऐसा ठेले पे वहाँ पे सर हैं, एक ऐसा ऐसा करते हैं, और उनका ब्रेकफास्ट क्या अमेजिंग ब्रेकफास्ट है। तो दिस इज़ द बेसिकली टाइप ऑफ हाउ टू डू लेस फंड मार्केटिंग, कॉस्ट एफिशिएंट मार्केटिंग। जैसे कि आपने अपना ग्रेजुएशन फाइन आर्ट से किया था और आप काफ़ी समय तक टीचर भी रहे, तो मास्टर फाइन आर्ट्स MFA मट्ठा वाले, ये नाम कभी आपने क्यों नहीं सोचा? देखिए, मेरे बाबा जी और मेरे पिताजी की मेहनत को मैं ज़ाया नहीं होने देता। मैं चाहता हूँ कि जो एक पिछले 5-6 दशकों का जो एक उनकी मेहनत है, वो ज़ाया ना जाए। जाहिर सी बात है, इसीलिए मैंने अपना प्रोफेशन साइड में रख के मैंने उनकी जो विरासत है उसको हाईलाइट करने की कोशिश की। और मेरे पिताजी ने उस समय पहलवानी की, उस समय इतना एक्सपोजर नहीं था। घर की ज़रूरतें, मेरे पिताजी भी घर के बड़े थे, तो उस समय घर की ज़रूरतें, घर में रोटी लाना ज़्यादा ज़रूरी था बकौल मेडल के, तो उस समय इतना एक्सपोजर भी नहीं था। तो मेरे फादर ने उस बिज़नेस को काउंटर पे मट्ठा बेचना शुरू कर दिया था, अपना स्पोर्ट्स वाला वो छोड़ करके। तो जब ये मौका मुझे लगा कि अब मुझे उस ब्रांड को डेवलप करना है, तो मैंने ये ब्रांड नेम पहलवान जी इसीलिए दिया, बिकॉज माई फादर वॉज ए रेसलर। तो मैंने उस जो ये पहलवान जी ब्रांड है, ये मैंने इसीलिए इसका नाम पहलवान जी रखा, क्योंकि मेरे बुजुर्गों की उसके पीछे की एक मेहनत थी जो बेकार ना हो, और मेरे फादर का जो एक पैशन था वो भी ना बेकार हो। आज पूरे शहर में लोग पहलवान जी को लोग जानते हैं, और पहलवान जी, मेरे फादर ही पहलवान जी के नाम से जाने जाते हैं। सर, इसी बेसिस पे एक अगला क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके पिताजी श्री देवी दयाल शुक्ला जी से आपने बिजनेस के कौन कौन से गुण सीखे? वो एक प्रोफेशनल रेसलर भी थे, तो क्या कभी आपने रेसलिंग करने की सोची कि आप भी अपने पिताजी की तरह एक रेसलर बने? देखिए, हमारे यहाँ कहा गया है एक स्वस्थ शरीर में एक सुंदर आत्मा का वास होता है जी। तो पहलवानी का कॉन्सेप्ट आप ये सिर्फ डंबल और उससे नहीं ले सकते हैं। मतलब स्वस्थ शरीर, सुंदर शरीर और एक स्वस्थ दिमाग, मानसिक रूप से भी अगर आप मजबूत हैं, स्वस्थ हैं शरीर। हमारे यहाँ कहा गया पहला सुख जब सुंदर का आया। शरीर स्वस्थ है तो अपने आप समझ लीजिए कि आप एक पहलवानी कर रहे हैं, हेल्दी हैं आप। और हमारे यहाँ जो ये मेरा मील है, जो हम बात करते हैं अपने मील की, जो पहलवान मट्ठा में जो हम लोगों ने वाइट बटर और मट्ठा जो सर्व करते हैं, तो जो ये वाइट बटर होता है ये ट्रांस फैट नहीं होता है इसमें। ये एकदम ऑलिव ऑयल की तरह होता है, बहुत ही जल्द डाइजेस्ट होता है वाइट बटर। साथ में ही जो ब्रेड हम लेकर के आए हैं वो बहुत ही मतलब जैसे आज की तारीख में आज अब भारतीय जो गवर्नमेंट है वो मिलेट्स को प्रमोट कर रही है, मोटे अनाजों को। तो हम लोग अपने यहाँ ब्रेड में रागी की ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड, बहुत सारी हेल्दी जो ग्रेन्स हैं उनकी ब्रेड हम डेवलप कर रहे हैं। विपिन जी, आज के टाइम पे जो पहलवानी है वो धीरे धीरे जिम कल्चर की तरफ शिफ्ट हो रही है, जहाँ पे लोग आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स और स्टेरॉइड्स जैसी चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि क्या बिना ऐसे आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स के भी क्या वैसी फिजिक, वैसी बॉडी बनाई जा सकती है नेचुरल इंग्रेडिएंट्स और नेचुरल फूड्स को यूज़ करके? नहीं, बिल्कुल बनाई जा सकती है। मुझे जो लगता है कि जो हमारी मानव संरचना है ये बहुत ही नेचुरल है जी। शरीर बहुत प्राकृतिक है और ये अपने आप जो अननेचुरल चीज़ें हैं इनको अपने आप देखिए लीवर जो है हमारा, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको अपने आप या तो वॉमिट कर देता है या फिर वो हजम नहीं होती है चीज़ें। बॉडी बहुत ही नेचुरल चीज़ों को ही ऑप्ट करती है जी। अच्छा, हमारे यहाँ जो भारतीय जलवायु है
देखिए, हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात नहीं करते। ओके। वहाँ की जलवायु दूसरी है। वहाँ पे खाने के लिए आपको वहाँ ऋतुएँ नहीं हैं। वहाँ पे उतनी जलवायु नहीं है, वहाँ मौसम नहीं है। हमारे यहाँ भारत में हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, हमारे यहाँ 6 ऋतुएँ हैं। जी। हमारे यहाँ पाक शास्त्र हमको दिया गया है, जी। जिसमें आपको बहुत सारे जो भोजन की विधाएँ हैं, जी। वो आपको अलग। हमारे यहाँ हर मौसम के लिए मौसमी फल हैं। जी। अच्छा, बॉडी जो ये फिटनेस है, ये आप देखते हैं, हम जिम भी जाते हैं तो हमें क्या है कि प्रोटीन, कार्ब्स और फैट इन्हीं में संतुलन बनाना होता है। तो जब हमारे पास नेचुरल सोर्स उपलब्ध हैं तो हमें लगता है कि हमें उन्हीं नेचुरल सोर्सेज को यूज़ करना चाहिए। हमें देसी घी अपना लेना चाहिए। हमें मोटे अनाजों में ज्वार, बाजरा और आपका जो भी जो मोटे मिलेट्स हैं उनका, चना है। हमारे चना एक ऐसी चीज़ है, आप भी जानते होंगे कि पृथ्वीराज चौहान को एक डाइट बोली गई थी कि पूरे साल आपको एक डाइट दी जाएगी, तो उसमें उन्होंने चने को ऑप्ट किया था। चने से आप बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं, भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। फैट में आप, हमारे यहाँ देसी घी उपलब्ध है, हमारे यहाँ गाय का घी और भैंस का भी घी हम लोग यूज़ करते हैं। तो तमाम तरीके के हमारे पास ऑयल्स हैं। हमारे पास मस्टर्ड ऑयल है, अब सरसों का तेल है, हर चीज़ें हमारे पास नेचुरल सोर्स में उपलब्ध हैं। तो मुझे लगता है कि हमें उस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो पाश्चात्य संस्कृति, जहाँ पर ये चीज़ें नेचुरल चीज़ें नहीं उपलब्ध हैं, वहाँ लोग सप्लीमेंट्स और इन चीज़ों पे आधारित थे। भारत जो है वो एक से एक महावीर पराक्रमी लोग यहाँ पर हुए हैं। हमारे यहाँ भगवान कृष्ण सिर्फ मक्खन खा के उन्होंने अपने बचपन में ही बड़े बड़े राक्षसों को मारा है, ऐसा हम अपने ग्रंथों में पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि नेचुरल चीज़ें जो हैं वो हमें अपनी बॉडी को नेचुरल चीज़ों से ही सौष्ठव जो है, शरीर सौष्ठव हम अपना सुंदर नेचुरल चीज़ों से ही हम कर सकते हैं। जी सर, पहलवान जी स्पेशल मट्ठा आपके जो बिजनेस है उसका आगे का फ्यूचर एस्पेक्ट क्या है, फ्यूचर गोल क्या है आपका सर? बहुत ज़्यादा बड़ी बात करना या बड़ा सोचना अभी मुझे नहीं लगता है कि मुझे उस विषय में कोई बहुत बड़ी बात बोलनी चाहिए। लेकिन हाँ, हमारा हर चीज़ का एक विज़न है। मैं भी इस बिज़नेस में आया तो मैं एक एस्पेक्ट लेके ये आया था कि मैं सबसे पहले मैं शहर में अपने कुछ आउटलेट्स शुरू करूँगा। तो जब मैंने एक्चुअली देखा कि हमारे यहाँ डोमिनोज़ और मैकडोनल्ड, ये क्या है कि बर्गर और कोल्ड ड्रिंक के ये आउटलेट्स इन्होंने बनाए, तो मेरा भी अपना एक सोचना हुआ कि क्यों ना हम अपनी हेल्दी मील, जो हमारा वाइट बटर और अपनी जो भारतीय सांस्कृतिक परंपरा है, जो मक्खन और दूध दही से बनी हुई चीज़ें, इनको क्यों ना प्रमोट किया जाए। यहीं से हमने शुरुआत की और अपने ब्रांडेड आउटलेट्स बनाने शुरू किए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हमें कोई सरकारी फंडिंग या कोई ऐसा हमारे पास फंड अवेलेबल नहीं थे, हमें अपनी ही चीज़ों से सारी चीज़ें मैनेज करनी थी। तो हाँ, धीरे धीरे शुरुआत हो चुकी है। वो एक कहावत है कि जहाँ आप पहुँचे छलांगे लगाकर, वहाँ मैं भी पहुँचूँगा मगर धीरे धीरे। तो मेरे 4 आउटलेट इस समय हो गए हैं। हमने अपना सेंट्रलाइज किचन शुरू कर दिया है। वहाँ से सारी चीज़ें बन करके किचन सारे आउटलेट्स पे जाती हैं। और एक वजह यही रही कि हमने कभी प्रिजर्वेटिव फूड को मतलब इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। इसी वजह से हमने कभी अपने मट्ठे की वैसी पैकेजिंग, टेट्रा पैकेजिंग या हम बॉटल पैकिंग करते हैं, बट वो सेम डे यूज़ ही होती है। अच्छा, दही क्या होता है, अपने आप चूँकि नेचुरल चीज़ है, 4 घंटे बाद दही खट्टा होने लगता है। तो हमारे यहाँ भी यही चीज़ है कि 4 घंटे में वो एक नेचुरल खटास दही में आने लगती है। हमने क्या किया, अपने जो मेरा अपना प्रोडक्शन है उसको 4-4 घंटों के उसी टाइम स्लॉट में हमने बनाना शुरू किया। तो सबसे पहला स्लॉट हमारा सुबह 4 बजे बढ़ता है, जो 8 बजे तक ख़त्म होता है। उसके बाद 8 बजे वाला स्लॉट दूसरे दुकानों में जाता है। तो इससे क्या है कि हम काफ़ी हद तक चीज़ें कंट्रोल कर लेते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि भाई नेचुरल चीज़ है, खट्टा हो गया। आप देखेंगे जनरली पैकेट्स वगैरह में क्या है कि उनकी 2-2, 3 दिन शेल्फ लाइफ होती है और वो खट्टे नहीं होते हैं। तो ये सब संभव नहीं है। मैं पूरा नेचुरल सोर्स ही देना चाहता हूँ कि आपको जो है नेचुरल जैसी चीज़ है वैसी ही एज इट इज़ आपको शरीर में जाए और उसकी गुणवत्ता बरकरार रहे, उसका स्वाद बरकरार रहे। इसके लिए हमारे बुज़ुर्ग मेहनत करते हैं। हम लोग कितनी भी सर्दी हो, रात में जावन लगाते हैं दही का, जा कर के रात में 2 बजे, बिकॉज 4 से 6 घंटे में दही जम जाता है और उसके बाद वो खट्टा होने लगता है। तो ये एक पूरा टीम वर्क है, मेरे पूरी टीम। अच्छा, मैंने अपनी पूरी टीम उसको बनाई। मेरे फादर पूरा प्रोडक्शन देखते हैं, मैं इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी और कस्टमर डीलिंग सारी मैं देखता हूँ। मैंने जो मेरे छोटे भाई हैं वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वो टाटा में TCS में इंजीनियर हैं, तो उनकी भी हेल्प लेता हूँ। छोटी सिस्टर है, वो भी टीचिंग में है, वो भी फाइन आर्टिस्ट है, तो उसकी भी हेल्प लेता हूँ। एज ए पूरी फैमिली देखा जाए तो पूरी फैमिली इस बिज़नेस में आ गई है। हमारे भारत देश के भविष्य, जो कि हमारे यूथ, हमारे बच्चे हैं,
वो थोड़ा सा दूध दही से दूर भागते हैं, थोड़ा सा उससे परहेज करते हैं और बर्गर पिज़्ज़ा जैसी चीज़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। जो भारत के हमारे यूथ हैं, भारत के हमारे बच्चे हैं, वो ये दूध दही मट्ठा जैसे उनके प्रोडक्ट्स की तरफ ज़्यादा आकर्षित हों। देखिए, सवाल बहुत अच्छा आपने किया है, मैं उसका जवाब भी आपको देता हूँ कि मैंने सोचा कि जब मदर जो है कॉम्प्लान मिला करके पिला सकती है दूध में, जी। तो क्यों नहीं मैं अपने प्रोडक्ट को बहाने से बच्चों को खिला दूँ। जी। मेरा ये आइडिया मैं जो हमारी माताएँ हैं, मैं उनसे ही आइडिया चुराया है मैंने, और मैं क्रिएटिव आदमी हूँ, कहीं से भी आइडिया ले लेता हूँ। हमने देखिए कुछ बन्स अपने यहाँ बनाए जो बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं। मैंने देखा बच्चे पिज़्ज़ा की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो मैंने पिज़्ज़ा बन बनाया। जी। मैंने देखा कि बच्चे जो है थोड़ा-सा ऑरिगेनो और केचअप और इस तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, तो मैंने उससे रिलेटेड ब्रेड्स बनाई। मसाला बन है, हमारे यहाँ स्पिनच कॉर्न बन है, जी। हमारे पास चॉकलेट बन है, हमारे पास पाइनएप्पल बन है। होता क्या है कि अब उसका जो पेरेंट्स हमसे शिकायत करते थे कि मेरे बच्चे जो हैं वो मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, जी। तो अब उनके बच्चे जो हैं उनसे ज़िद करते हैं कि मैं अपने लंच में वो बन ले जाऊँगा। अच्छा, वो बन इतने डोनट्स टाइप के कुछ बन हमने बनाए हैं, जी। वो इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि बच्चों को तो आप जानते हैं किंडर जो है जी। जो जिसमें है कुछ नहीं, बट वो अट्रैक्शन की वजह से बच्चे माँग रहे हैं। जी। तो वही हमारे यहाँ भी स्थिति है कि जो बन है हमारे, वो डोनट शेप के बन हैं, कुछ चॉकलेट बन है, कुछ पाइनएप्पल बन है, उसमें वो व्हाइट बटर लगा करके बच्चे अपने लंच में ले जाते हैं। तो आप हमारे स्टॉल पे विजिट करेंगे, आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपने स्कूल के लंच में हमारा व्हाइट बटर और वो बन ले जाते हैं, साथ में मट्ठा ले जाते हैं पीने के लिए। तो सर, इस पॉडकास्ट को अब अपने एंडिंग पे लाते हुए हम आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहेंगे कि आज के हमारे यूथ को या फिर हमारे इस देश के नौजवान बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको अपनी ज़िंदगी जो मैंने अभी तक अपनी ज़िंदगी में जो अनुभव मैंने लिए, मैं उसी से जो मैं प्रभावित हूँ, और मैं वैसे ही आपको संदेश ये दूँगा कि आजकल के जो यूथ हैं, हमारे यहाँ एक भारत में एक परंपरा डेवलप है कि बच्चों पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो और एक नौकरी पाओ। ये नौकरी पाने की जो कंडीशन है, इसने कभी मालिक बनने की जो सोच है उसको डेवलप होने नहीं दिया। आज हमारे युवा जो हैं वो मैं ब्रांड नेम लूँगा, मैकडॉनल्ड है, आपका डोमिनोज़ है, आपके टैको बेल्स हैं, मतलब जो मैं देखता हूँ जितने भी फूड ब्रांड्स हैं, वो क्या इन्हीं देसी पकौड़ों को वो विदेशी नाम से बेच रहे हैं। और हमारे जो यूथ हैं वो एमबीए करके और तमाम सारे जो है प्रोफेशनल कोर्सेज करके 15-20 हज़ार की नौकरी पा करके खुश हैं। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी व्यापार जो है वो छोटा नहीं होता है। भारत में छोटे-छोटे लघु उद्योगों, कुटीर उद्योगों से सभी के घरों में, मतलब हमारी जो व्यूअर्स हैं, उनके घर में भी कोई किसी के फादर की छोटी-सी साइकिल रिपेयरिंग की शॉप होगी, किसी के फादर जूस का ठेला लगाते होंगे, कोई सब्जी लगाते होंगे। भारत में इस तरीके के लाखों लोग हैं जो इस तरीके से अपनी रोटी, अपनी आजीविका चला रहे हैं। बस उनको एक सही दिशा देने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि जो हमारे यहाँ के जो क्रिएटिव जो हमारी टीम है, जो आर्टिस्ट हैं, जो और भी जो डेवलप करने वाले लोग हैं, उनको ऐसे लोगों को सलाह देनी चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आप मेरा नंबर शेयर कर सकते हैं, चूँकि मेरा ये प्रोफाइल है, माइक्रो बिज़नेस डेवलपर का मेरा अपना प्रोफाइल है। तो मैं उनको सलाह दे सकता हूँ कि वो छोटे बिज़नेस कैसे क्रिएटिव तरीके से छोटे-छोटे बिज़नेस को बड़ा करें। तो स्वरोजगार करें, मेरा अपनी तरफ से गणतंत्र की शक्ति स्वरोजगार। विपिन सर, थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे इस पॉडकास्ट में अपना बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के आए और इतनी अच्छी बातें हम लोगों के साथ शेयर की, अपने बिज़नेस के बारे में बताया, अपनी बिज़नेस को लेकर सोच के बारे में बताया। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू वेरी मच सर। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस सर? मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा आपके साथ में, और जैसा कि जो आपकी मुहिम है, आप लोगों को आप एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जो अपनी बात जनता के बीच में आपके चैनल के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच आपके इस सहयोग के लिए। थैंक यू सर, नमस्ते।